1 साल में स्टेज परफॉर्मर बनने का मौका कहाँ से मिलता है? 1-12 क्लास से। तो अगर मेरे नजरिए से अगर देखें तो कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर कब बनता है? जब वो ग्राउंड में प्लान करने लग जाता है लोगों को घर घर जा करके। उससे क्या होता है? उसकी शर्म, उसकी झिझक खत्म होती है, उसका कॉन्फिडेंस आता है और उसको बताना आ जाता है और धीरे धीरे वो टीम की मदद करने वाला एक टीम प्लेयर बन जाता है, टीम लीडर बन जाता है। लेकिन ये कब बनता है? जब वो ग्राउंड में वर्किंग करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैंने देखा है कि सिर्फ वो सेमिनार में आते हैं, संडे के सेमिनार में, कहीं उनका कोई फोटो नहीं आता ग्रुप में प्लान करते हुए, कहीं कोई प्लान उलान बताते वक्त तो उनका कोई फोटो नहीं आता, या उनकी कभी प्लान की रिकॉर्डिंग नहीं आती, या उनको प्लान देना आता है या नहीं आता पता ही नहीं होता। बस वो सेमिनार में आ जाते हैं ताली बजाने के लिए। ऐसे तो वो कौन है? वो दर्शक है जो हर संडे आ जाते हैं ताली बजाने के लिए, बस सेमिनार में अपने लोगों को लाके बिठा देते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आप भी प्लान करो 7 दिन में संडे के अलावा फील्ड में जाकर के। वो बोलते सर हमें आता ही नहीं है। इसका मतलब वो दर्शक है। 7 दिन में दोस्तों सेमिनार सिर्फ एक बार होता है, लेकिन 7 दिन मौका है आपके पास लोगों के पास घर घर जाकर के लोगों को समझाने का। और सबसे ज्यादा रिजल्ट अगर कहीं से आता है तो आता है वो मीटिंग से, यानी ग्रुप प्लान से। 1-to-1 प्लान से आदमी की स्किल से डेवलप होती है, ग्रुप प्लान से ज्यादा रिजल्ट आता है और सेमिनार से व्यक्ति को माहौल मिलता है। तीनों प्लान की क्या नाम है अलग अलग है, लेकिन यह हमें करना है। तो जब आप किसी भी व्यक्ति को प्लान करते हैं तो प्रेजेंटेशन के वक्त अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप पीपीटी से प्लान करें। अगर आपके पास ना हो पीपीटी प्लान करने के लिए, जैसे अभी मैं ये ट्रेनिंग बता रहा हूँ तो पीपीटी से बता रहा हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से ही प्लान करें। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो धंधा करके हो भैया, छोड़ देते इसको, तो बिजनेस को करना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप इस बिजनेस में खर्च कुछ नहीं करना चाहते, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपने बिजनेस के लिए और बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो पीपीटी से प्रेजेंटेशन दें, इसके लिए आपके पास लैपटॉप होना जरूरी है। दूसरा व्हाइट बोर्ड, जैसे मान लो आप 5-10 लोगों को एक रूम में बिठा करके ग्रुप प्लान कर रहे हैं तो आप व्हाइट बोर्ड लटका सकते हो, उसको लिख के भी बता सकते हो। वो जो लिखने वाला मार्कर आता है ना, रिमूवर वाला मार्कर, उससे लिख के भी बता सकते हो आप इस तरीके से जैसे ये खड़ा होकर के बता रहा है, ऐसे आप लिख के। और जब आप ग्रुप प्लान करते हैं 8-10 लोगों का दोस्तों, तो फिर खड़े होके समझाओ, क्योंकि खड़े होके जब आप ग्रुप प्लान से समझाते हो ना तो स्किल से डेवलप होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सेट होती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है स्टेज पे प्लान करने का। तो जब भी आप ग्रुप प्लान करते हो तो व्हाइट बोर्ड से कर सकते हो या लैपटॉप से कर सकते हो, लेकिन खड़े होके करना चाहिए। ब्रोशर और एक वीडियो, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो वीडियो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी का रिजल्ट भी बता सकते हो, किसी की स्पीच भी सुना सकते हो इस वजह से। तो प्लान जब हम दिखाते हैं तो